हम बैठने वाले नहीं हैं, क्योंकि हम वो मौसमी नेता नहीं होता आजकल। मौसमी नेता जब चुनाव आएगा तो पैजामा कुर्ता पहन के देखिएगा ना, अभी आने वाला है असेंबली में शुरू हो जाएगा, कई वो कुकुरमुत्ता की तरह नेता आपको दिखेगा, समझे कि नहीं। बहुत लोग सीजन आ रहा है 5 साल तक गायब रहेगा, 1 महीना 2 महीना पहले आकर के लोगों को दिग्भ्रमित करके झूठ सच करके पैसा खर्च करके ठगा जाती है जनता भी। एक सवाल और आपके ऊपर एक और आरोप भी लगता है कि सिर्फ आप जो है भोजपुरी खाने के चक्कर में ज्यादा रहते हैं। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझको भोज के लिए पूरी सब्जी खाने के लिए लोग बुलाते हैं और मैं आता हूँ, और मैं ये काम करते करते यहाँ तक पहुँचा हूँ। अभी हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव हैं, पर जो इनके सौजन्य से जो कार्य हुआ था, जो इनका फंड था, वो फंड का काम अधूरा रह गया था, वो काम अब पूरा हुआ है, उसको उद्घाटन करने के लिए यहाँ पर आए हैं। ये जगह है बिहार के राजधानी पटना के बीटा प्रखंड के सदीसोपुर पंचायत के सदीसोपुर गांव में। यहाँ पर एक बहुत बड़ा तालाब है और इस तालाब में जो है ये छठ घाट बना है और ये काफ़ी सालों से जो है लोगों का प्रयास था कि यहाँ पर छठ घाट बन जाए। जब से छठ पूजा की तैयारी हो रही थी, जब से छठ पूजा लोग करते आ रहे थे। बहुत बड़ा तालाब है और ये ऐतिहासिक तालाब है। यहाँ पर काफ़ी दूर दूर से लोग छठ पूजा करने के लिए आते हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद आपका। हमारे साथ अभी इस पंचायत के मुखिया दीक्षा प्रियदर्शनी है और इनके पति कवि कुशवाहा भी हैं। तो आप यहाँ पर छठ पूजा के जो घाट बनाया गया, इसका उद्घाटन करने के लिए आए थे। एक्चुअली इस इलाके का प्रतिनिधित्व बहुत साल से मैं कर रहा हूँ। इस इलाके से मैं 5 बार लोकसभा का मेंबर हुआ, भारत सरकार का मंत्री भी हुआ। इस बार भी लोगों ने बहुत प्रयास किया, हम आभारी हैं जनता का। 5,28,000 वोट मिला है हमको, मैं सफलता नहीं मैं प्राप्त कर सका। तो यहाँ जब मैं आया करता था, शिव मंदिर है बगल में, बहुत भव्य शिव मंदिर है, तो भारी संख्या में लोग इकट्ठा होते थे पूजा वूजा में, और लोगों ने एक ही डिमांड किया कि हमारा एक ही काम करवा दीजिए आप लोग। इस तालाब में जो बहुत पुराने तालाब है, छठ व्रतियों को बहुत तकलीफ होती है छठ के पूजा करने में, तो यहाँ पर छठ घाट बनवा दीजिए। तो मैंने आश्वासन दिया था और ठीक पहले चुनाव के पहले मैंने अनुशंसा किया था और आज वो पूरा कंप्लीट हो गया है। 10 लाख रुपए की राशि मैंने दिया है और यहाँ के स्थानीय मुखिया मेरी बहू हैं दीक्षा प्रियदर्शी जी, स्थानीय मुखिया हैं, इनका भी लगभग 7 लाख रुपए की राशि इनके माध्यम से भी दिया गया है। कुल मिलाकर 17 लाख रुपए का ये घाट का निर्माण किया गया है, जिसका उद्घाटन हम लोगों ने दोनों मिलकर के करने का काम किया है। तो मैं समझता हूँ कि छठ व्रतियों को बहुत जो दिक्कत थी उसका निदान होगा और समर्पित है। जनता का पैसा जनता के चरणों में समर्पित है और अब छठ आने वाला भी है, बहुत राहत मिलेगा। और सिर्फ सदीसोपुर के लोग नहीं, अगल बगल में कई गांव है कि इस गांव के लोग यहाँ आकर के पूजा करते हैं। तो और भी बारी बारी से बहुत इलाका और बचा हुआ है, तो कोशिश करेंगे सब लोग सामूहिक रूप से इस और सबका भी निर्माण। सवाल और है कि बहुत लोग चुनाव हार जाते हैं तो अपने क्षेत्र में जाना ही बंद कर देते हैं। आप चुनाव हारने के बाद भी लगातार लोग के बीच में है, लोग जन जन तक जा रहे हैं। बहुत लोग जीतने के बाद भी नहीं आ रहे हैं, जीतने के बाद भी बहुत लोग हैं कि नहीं आ रहे हैं लोग, और ये आ भी रहे हैं। एक्चुअली ऐसा है कि मेरे जीवन का लगभग 40 साल हो गया है। मैं विद्यार्थी जीवन से ही चुनाव लड़ता रहा हूँ, जीतता रहा हूँ, कभी हारा कभी जीता। तो हम लोग शुद्ध रूप से सामाजिक कार्यकर्ता हैं और सामाजिक कार्यकर्ता की हैसियत से एक छोटे किसान परिवार से निकल करके जनता ने अपना स्नेह आशीर्वाद दे करके यहाँ 5 बार लोकसभा में भेजा। भारत सरकार का मंत्री भी मोदी जी ने बना दिया हमको। तो हम बैठने वाले नहीं हैं, क्योंकि हम वो मौसमी नेता नहीं होता आजकल। मौसमी नेता जब चुनाव आएगा तो पैजामा कुर्ता पहन के देखिएगा ना, अभी आने वाला है असेंबली में शुरू हो जाएगा, कई वो कुकुरमुत्ता की तरह नेता आपको दिखेगा, समझे कि नहीं। बहुत लोग सीजन आ रहा है 5 साल तक गायब रहेगा, 1 महीना 2 महीना पहले आकर के लोगों को दिग्भ्रमित करके झूठ सच करके पैसा खर्च करके
और ठगा जाती है जनता भी। एक सवाल और आपके ऊपर चली जाएगी। आपके ऊपर एक और आरोप भी लगता है कि सिर्फ आप जो है भोजपुरी खाने के चक्कर में ज्यादा रहते हैं। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझको भोज के लिए पूरी सब्जी खाने के लिए लोग बुलाते हैं और मैं आता हूँ, और मैं ये काम करते करते यहाँ तक पहुँचा हूँ। हम जो यहाँ तक पहचान बनाए हैं, तो ये लोग जो हमसे जलते हैं वो लोग इस तरह का बात बेतुकी बात करते हैं, और मैं समझता हूँ कि अब ये भी कहा जा सकता है कि इनवाइट उसी को मिलता है जिसको लोग चाहते हैं, पूछते हैं, सम्मान स्नेह करते हैं। हम ये काम करते करते यहाँ तक पहुँचे हैं, और करते करते मर जाएंगे, मगर ये काम नहीं छोड़ेंगे। सुख दुख में आते रहेंगे, सुख दुख में आते रहेंगे, जाते रहेंगे। मैं चुनाव हारा हूँ, जीता हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम जनता के आदमी हैं, और जनता के आशीर्वाद से ही हम यहाँ तक पहुँचे हैं। कोई पैसा के बल पर नहीं पहुँचे हैं, जनता के ताकत से मैं चुनाव जीता हूँ। ये चुनाव मैं नहीं हारा, यहाँ की जनता हार गई है, और ये धनबल जीता है, जनबल हार गया है। लोकतंत्र में जनबल जीतता है, मगर इस बार पहली दफा पाटलिपुत्र में धनबल जीत गया, जनबल हार गया। कहीं ना कहीं उसको सुधार करने की जरूरत है, अगली बार फिर से उसका तैयारी करना है। नहीं, वो तो जनता तैयारी करेगी, हम थोड़ी लड़ते हैं चुनाव। अच्छा, हम नहीं लड़ते हैं, हमारी जनता लड़ती है, हमारा कार्यकर्ता लड़ता है, उसकी हार उसकी जीत होती है। वो इस बार हार गया। आपने ये सदीसोपुर पंचायत के लिए काफी कुछ दिया है, लोगों यहाँ से बताते कुछ काम हुआ है, 4 लेन, अंडरपास, पूरे इलाका के लिए ट्रेन एयरपोर्ट, क्या बोले, रेलवे लाइन यहाँ जा रहा है, तीसरी लाइन भी जा रहा है। ये सब सदीसोपुर स्टेशन एक नया स्वरूप में आपको दिखेगा। बहुत सारा काम अभी हुआ है, जिसको मैंने पास बिहटा में 12 महत्वपूर्ण ट्रेन स्टॉपेज करवा रहा है। सदीसोपुर में अभी हाल में चुनाव के ठीक पहले रात में आने जाने का कोई गाड़ी नहीं था। 1 बजे रात में आके उद्घाटन कराए थे चाचा, रुकवाए थे। क्या चीज का? कुर्ला एक्सप्रेस का। कुर्ला एक्सप्रेस ट्रेन। हाँ, कुर्ला कई ट्रेन है, यही लोग बताएंगे। हम तो सरमेना का बस स्टैंड। हम काम करते हैं, भूल जाते हैं। लोग ही याद रखते हैं, या नहीं रखे होंगे, याद रख कर भी, इसलिए मेरे खिलाफ लोगों ने वोट कर दिया। क्या कीजिएगा। बहुत अच्छा लगा, और उम्मीद है कि ऐसे ही आप जो है लोगों के बीच में आते रहिए। कम से कम आपको देख करके लोगों को सीखने के लिए कुछ तो मिलता है ना, प्रेरणा मिलता है कि आप आए, मिले। आपके बारे में तो जितना कुछ कहा जाए उतना कम पड़ेगा, क्योंकि आपके संघर्षों की कहानी अगर बताया जाए तो घंटों लग जाए। क्योंकि आपने अपने जीवन में इतना संघर्ष किया, एक छोटे से किसान परिवार से आकर के उठ करके केंद्र सरकार में मंत्री रहे, उसके बाद लगातार कई बार सांसद रहे, और बहुत सारे विभाग के आप उसका जो है अध्यक्ष भी रहे, उसका जो विभाग के आप बहुत अच्छे पद पर रहे। हाँ, रहे हैं पद पर, बहुत सारा अनुभव है। मैं पटना का डिप्टी मेयर भी था, 30 साल में पटना का डिप्टी मेयर। पहला मैं सबसे कम उम्र का डिप्टी मेयर था पटना का। क्या बात, ये एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड है। बहुत है। हाँ, ठीक बोल रहे हैं। धार्मिक न्यास परिषद का मैं 12 साल तक अध्यक्ष था। हाँ, बहुत सारे विभिन्न पदों पर था। अच्छा, आप अभी भी तो होंगे? अभी भी तो बहुत सारे आपको जिम्मेवारी मिली होंगी। जिम्मेवारी जनता, ये 5,28,000 जनता ने हम पर विश्वास मत किया है। इनका सेवा, इनकी समस्या का निदान करना ये जिम्मेवारी नहीं है, पद से ही जिम्मेवारी होती है। ये विश्वास जताया हमको 5,00,000 पिछले हमारे पार्टी के लगभग 17 चुनाव लड़ रहे थे, सबका वोट घटा। हम हार गए जो अलग बात है, मगर मेरा ही वोट बढ़ा। 18-19 हजार वोट बढ़ गया भाई पिछले बार से। मगर पैसा का खेल चला, राजा रानी के लोग चले आए। यहाँ तो रंग और राजा की लड़ाई थी, रानी से लड़ाई थी, रंग हार गया और रानी जीत गया। चलिए, बाकी इनसे फिर मिलेंगे तो बहुत सारे बातचीत करेंगे। अभी ये जो है ग्राउंड रिपोर्ट पर थे। बाकी आपको क्या कुछ कहना है, आप अपना राय विचार जरूर दीजिएगा जी। एक बात बता देते हैं, देखिए मेरे नहीं रहने से, मेरे नहीं, एक तो संयोग है कि बिहटा एयरपोर्ट में ले आने में सफल हो गया। लोग ले जाना चाहते थे यहाँ से दूर, बिहटा आ गया है। ये बहुत बड़ा इस इलाके के डेवलपमेंट में वो मील का पत्थर साबित होगा। और एलिवेटेड रोड भी बन रहा है, ये 4 लेन बन गया, 6 लेन बन गया, 6 लेन हो गया। भारत सरकार की योजना है, ये रिंग रोड बन रहा है, बन गया, बन क्या रहा है। तो ये है, मैं यहाँ पर बस स्टैंड आ रहा है कन्हौली में,
अभी मेरे पास कल डेलीगेशन एक आया था, इसके पहले 3-4 साल पहले एक डेलीगेशन आया था कि कन्हौली गांव को ख़त्म किया जा रहा है, बस स्टैंड को रखने के लिए, और उसके आसपास के सब ज़मीन को लिया जा रहा है। तो मेरे हस्तक्षेप से तत्कालीन शासन ने एक वैकल्पिक व्यवस्था किया कि साहब गांव को छोड़ करके अलग से ज़मीन उपलब्ध है। गांव के लोग वर्षों का वहाँ थे, ऐतिहासिक गांव है, कोई 2 साल 4 साल का नहीं है, तो उन सब गरीब लोगों का गांव है, तो वो लोग कहाँ जाएंगे। तो मेरे आग्रह पर जिला प्रशासन और सरकार ने विचार किया था और वैकल्पिक व्यवस्था किया था, मगर मुझे जानकारी मिली कि बीच में वैकल्पिक व्यवस्था का जो प्रस्ताव था वो शायद अमान्य हो गया और नया जो पहले वाला प्रस्ताव था वो पुनर्लागू हो रहा है। मैंने कल फिर जिलाधिकारी को कहा है कि इस पर पुनर्विचार कीजिए और गरीब जो कन्हौली ग्राम के वासी हैं उनका जमीन न जाए, उन परेशानी में ना हो, इसका व्यवस्था करने का काम कीजिए। तो मेरे रहने और नहीं रहने से तुरंत अंतर बुझा रहा है। चलिए, बाकी आप अपना राय विचार दे सकते हैं। आप देख रहे थे सीके टीवी इंडिया न्यूज, चित्रंजन कुशवाहा के साथ बिहार की राजधानी पटना के बिहटा के सदीसोपुर गांव से। नमस्कार, जय हिंद।